हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि वे शब्द जो सदैव क्या रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जो हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। आज हम उन शब्दों की बात करेंगे कि वो शब्द कौन कौन से हैं। तो सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के उदाहरण श्रेणियाँ नीचे दी गई हैं। प्राणी, जीव जंतुओं के नाम। इनमें कई जीव जंतु ऐसे हैं जिनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। यदि नर का बोध कराना हो तो नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर मछली। तो उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मछली हो गया, तितली, बतख, भेड़, गिलहरी, दीमक, मक्खी, छिपकली। ये ऐसे शब्द हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इनका कभी पुल्लिंग नहीं बनता। अगर इनका पुल्लिंग आपको बनाना है तो उसके लिए आपको नर आगे लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? दीमक, मक्खी, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, जू, मैना। ये शब्द क्या है? ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। इसके बाद भाषाएं, जितनी भी हमारी भाषाएं होती हैं वो भाषाओं के नाम भी हमेशा किस में आते हैं? वो स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सब किस में आती हैं? वो सब स्त्रीलिंग में आती हैं। उसके बाद आता है कि नदियों के नाम। नदियों के जो भी नदियाँ हैं वो सभी नदियों के नाम किस में आएंगे? किसमें? स्त्रीलिंग में। जैसे गंगा हो गया, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी नदियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद हम बात करें तिथियों और नक्षत्रों के नाम। तिथियाँ जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया हो गया, पृथ्वी। ये नक्षत्र हो गए, पृथ्वी, रोहिणी, अश्विनी, एकादशी, पूर्णिमा। ये तिथियाँ हो गई और ये क्या हो गए? पृथ्वी, रोहिणी, ये क्या हो गए? नक्षत्र हो गए। तो ये जितनी भी तिथियाँ हैं और नक्षत्र हैं वो सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं जो हमेशा किस में यूज होती हैं? जो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होती हैं। जैसे कुछ विशेष वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी, रोटी, सजावट, बनावट, तलवार, बंदूक, तोप। ये सब किस में आते हैं? ये सब भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इनके कुछ नियम हैं, कुछ पहचान है, उनकी हम बात करेंगे कि उनको हम पहचानें कैसे। तो इसको पहचानने के एक सबसे सरल और ईजी सा तरीका है कि आप जब भी इस डाउट में रहें कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो आप सेंटेंस बना के देख लो। सेंटेंस जब बनाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तलवार बहुत भारी है। तलवार क्या है? भारी है। भारा नहीं है, भारी होता है। ई की साउंड आ रही है उसमें। तो ये तलवार बड़ी है, बड़ा नहीं, तलवार बड़ी है। बंदूक छोटी है। तो इन सब में आप जब आप सेंटेंस बनाओगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर भी कुछ इसकी पहचान और कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ सामान्य नियम जिनसे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में मदद मिलती है। जिन शब्दों के अंत में ई ध्वनि आती है, ई ध्वनि जैसे बेटी, रोटी, नदी, ये सब जितने भी होंगे ई ध्वनि वाले वो सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। फिर दूसरा है जिन शब्दों के अंत में ता, आई, आवट, इया प्रत्यय लगते हैं वो भी सारे क्या बनेंगे? वो भी सारे स्त्रीलिंग। कौन से प्रत्यय? ता प्रत्यय, आई प्रत्यय, आवट प्रत्यय, इया, ये प्रत्यय लगेंगे, वो सारे शब्द क्या बनेंगे? स्त्रीलिंग बनेंगे। जैसे सुंदरता, बुराई, सजावट, बुढ़िया, ये सारे सारे शब्द क्या हैं? ये भी सारे स्त्रीलिंग बनेंगे। जब भी आप डाउट में आओ तो सेंटेंस बना के देख लीजिए, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और जितना हो सकेगा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, एंड बाय स्टूडेंट्स।